हेलो एवरीवन। बेटा जो चैप्टर हमारा चल रहा था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, आज मैं डिस्कस करूंगा इसके कुछ कंसेप्ट प्रिंसिपल्स को और आपके साथ। 9th कंसेप्ट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज जनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। मीन्स इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा आप एसेट को उस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो जितने में आपने उसको परचेज़ किया था, जितने में आपने उसको एक्वायर किया था। एक्वायर मीन्स परचेज़ किया था। एंड द कॉस्ट इज़ द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। फिर वो जो कॉस्ट है बेटा आने वाले हर साल के लिए एसेट की अकाउंटिंग के लिए बेस बन जाती है। एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज़। एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आपने परचेज किया उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, बट इज सिस्टेमेटिकली रिड्यूस्ड इन द वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन आने वाले साल में जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा बेटा उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगने से उसकी एसेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज द पैसेज ऑफ टाइम। समय बीतने के हिसाब से, समय जैसे जैसे बीतता चला जा रहा है, मार्केट वैल्यू एसेट की चेंज हो सकती है। मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मींस आपने जितने में एसेट परचेज करी थी फ्यूचर में उस एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना। आपको उस एसेट को जितने में आपने परचेज किया था उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू आएगी जिसे हम बुक वैल्यू कहते हैं, उस बुक वैल्यू पर आपको एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। एक एग्जांपल के थ्रू बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कोई मशीन 5 लाख रुपीस की परचेज करी थी और उस पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया ईयर एंड पे ₹50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, तो आप 5 लाख में से 50,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बैलेंस बचा ₹4,50,000 जिसको हम बुक वैल्यू कहेंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम मशीन को 4,50,000 पर शो करेंगे। हो सकता है कि आज उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख हो गई हो या 3 लाख हो गई हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मार्केट वैल्यू चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एसेट्स को कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करके जो बुक वैल्यू आपकी बचेगी उस पर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अब बेटा आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक कंसेप्ट बेटा हम और ले रहे हैं, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक बिजनेस को अपनी रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मीन्स कब उसे ये मान लेना चाहिए कि उसने रिवेन्यू को अर्न कर लिया है। तो आइए बेटा समझते हैं। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, दैट इज व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। अगर आपको किसी रिवेन्यू को रिसीव करने का लीगल राइट मिल गया है, लीगल राइट आपका अराइज हो गया है, तो तब रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तब रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा जब आपको उस रिवेन्यू के बदले कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ। रिकॉग्नाइज रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने में और एक्चुअल कैश रिसीव होने में बेटा डिफरेंस है। इसको एक एग्जांपल से बेटा हम समझते हैं। सपोज करते हैं एन एंटरप्राइज सेल्स गुड्स इन Feb 2019 and received the amount in April 2019. Revenue of this sales should be recognized in Feb 2019. That is when goods are sold. It is so because the legal obligation has been established in Feb 2019. इस एग्जाम्पल से बेटा ये क्लियर हुआ कि अगर आपने कोई गुड्स सोल्ड किया Feb 2019 में, लेकिन आपको अमाउंट रिसीव हुआ अप्रैल 2019 में, तो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा? Feb 2019 में ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि Feb 2019 में गुड्स सोल्ड हो चुका है। मींस रिवेन्यू को रिसीव करने का लीगली राइट अराइज हो चुका है।
कैश चाहे रिसीव हुआ चाहे कैश रिसीव नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल बेटा हम और लेते हैं। सपोज एन एंटरप्राइज हैज़ रिसीव्ड इन एडवांस इन Feb 2019 फॉर द सेल टू बी मेड इन May 2019। कई बार बिजनेस को कुछ ऑर्डर मिल जाता है फ्यूचर के लिए और उस ऑर्डर के साथ कुछ एडवांस मिल जाता है। तो हमें एक ऑर्डर मिला जो हमें ऑर्डर फुलफ़िल करना है May 2019 में, मीन्स हमें उस ऑर्डर को देना है, पूरा करना है May 2019 में। और कब हमें ऑर्डर मिला वो Feb 2019 में, और Feb 2019 में हमें कुछ अमाउंट एडवांस मिल गया। रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज Feb 2019 में नहीं किया जाएगा क्योंकि रिवेन्यू को अभी आपने अर्न नहीं किया। रिवेन्यू को रिसीव करने का लीगली राइट अभी अराइज नहीं हुआ। लीगली राइट तभी अराइज होगा जब एक्चुअली जो है सेल टेक प्लेस कर जाएगी, मीन्स जब आप उस ऑर्डर को फुलफ़िल कर दोगे May 2019 में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको इन दो एग्जाम्पल्स के जरिए क्लियर हो गया होगा कि रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज़ पर द रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब आप इसको गो थ्रू करोगे तो बेटा आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।